यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबको ना ऐसे करना था आपने आंसर, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने जस्ट x माइनस थ्री से x की वैल्यू हमने 3 रख दी। जहाँ पे x x हमें था वहाँ पे हमने 3 रख दिया। फिर हमने जस्ट उसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी। ये मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन में सिखा रखा है अच्छे से, सिंप्लीफिकेशन में सिखा रखा है अच्छे से, है ना। कोई भी, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको कर रहा हूँ और आपको समझना है। समझ उसी को नहीं आएगा, या तो उसने पहले की क्लास नहीं देखी होगी या उसने पहले का अच्छे से नहीं करा हो, ठीक है। वरना वो गारंटी रहती है जो करवाया जाएगा आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हर बारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको बस वैल्यू को वो कर लेना है, ठीक है। जो ये वैल्यू है, अगर यहाँ x माइनस टू है तो उसे x प्लस टू कर लो, अगर x प्लस टू है तो उसे x माइनस टू कर लो, ठीक है। वैल्यू आपको इस हिसाब से निकाल लेनी है। ओके, यहाँ तक भी सबको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट हम इसमें जो करते हैं, एलसीएम एचसीएफ एक बार हम निकाल लेते हैं। काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर हमने पॉलिनोमियल का एचसीएफ एलसीएम निकालना था। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। एचसीएफ सबको पता है, एलसीएम सबको पता है कि क्या क्या होता है। नंबर के लिए तो हमने इसे देख लिया था, एक बार हम इसको किसके लिए देख लेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए देख लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको बोला जाएगा कि हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ पहले निकालने को बोला जा रहा है कि एचसीएफ ऑफ 8 a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू सी एंड जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है आपके पास 12 a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। 8 a स्क्वायर b स्क्वायर सी एंड 12 a स्क्वायर b स्क्वायर डी, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे वो ध्यान से एक बारी समझ दो। हम क्या करेंगे, इसका सिंपल वे में हमने इनका फैक्टराइजेशन करना है। 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, ठीक है। अगर मैं इसको कर रहा हूँ कि 8 a स्क्वायर b स्क्वायर सी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 8 को मैं लिख लूंगा 2 × 2 × 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता है। a स्क्वायर को मैं लिख दूंगा a × a। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फिर इसको आपको अलग अलग करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, फिर यहाँ पे इंटू में b स्क्वायर था,
बी इंटू बी हो जाएगा, फिर इंटू में क्या है सी है, इसके मैंने फैक्टर कर लिए। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन था मेरे पे 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी था, इसका मैंने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 12 क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा ना, 2 इंटू 3, ठीक है। फिर आगे क्या ए स्क्वायर है, तो मैंने ए इंटू ए लिख लिया। फिर क्या है बी स्क्वायर है, मैंने बी इंटू बी लिख लिया। फिर क्या है डी है। अब हमने इसमें क्या देखना है सिंपल, कि सर इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, एचसीएफ निकाल कि इसमें कॉमन क्या है। फिर से बोल रहा हूँ, हमें सी से बोला है कि एचसीएफ निकालना है इनका, हमने इन एक्सप्रेशन का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा और इस नंबर का जो नंबर थे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करे। जो वेरिएबल होंगे उनको तो आपने बस अलग करके लिख लेना है, नहीं भी लिखोगे थोड़ी कॉमन सेंस से करोगे तो हो जाएगा, जो कि मैं भी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, चलो ये स्टार्टिंग में यही था। अब हमने कॉमन देखना है, यहाँ से देखो सर ये 2 कॉमन है, ओके सर, यहाँ से देखो ये 2 कॉमन है, ओके सर। और कुछ कॉमन है, आप बोलोगे सर ये ए कॉमन है, ठीक है, ये ए कॉमन है, ठीक है, ये बी कॉमन है, ओके, ये बी कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है उनको लिख लो। अब मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, जो कॉमन है उसको लिख लो। यहाँ से ये 2 कॉमन आया, यहाँ से ये 2 कॉमन आया, यहाँ से ये ए कॉमन आया, फिर से ए कॉमन आया, फिर से बी कॉमन आया, फिर से बी कॉमन आया। इसको जोड़ दो, इसको सही से लिख लो, सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यहाँ से एचसीएफ निकलेगा। आई बात समझ में, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, समझाने के लिए मैंने एक बार आपको पूरा लिख लिया। अब आप इसको डायरेक्ट कर लोगे, आपको बस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, उसके बाद देखो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन हो गया, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन हो गया। बस क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, सिंपल है ना, सबको समझ आ रही है बात, सबको समझ आ रही है भाई, बात बताओ। ऐसे करोगे, ठीक है भाई। ईशान, वैभव, सबको समझ आ रही है बात। विवेक, ऋतुराज, प्रत्युष, सिद्धार्थ, तमन्ना, शौर्य, आपका नाम चेंज, चलो गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन कर लो छुटका सा। ये तो जस्ट अभी मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, तो जस्ट आपका अभी बेस क्लियर हो रहा है। आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 15 एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू जेड एंड 21 एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब, 21 एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, निकाल लोगे इजीली, निकाल लोगे इजीली, ठीक है, इजीली निकाल लोगे। दिक्कत आ रही है तो एक बारी ऐसा करके लिख लो, डायरेक्ट हो रहा है तो कर लो, ठीक है। इसको भी हम एक बारी समझा देते हैं। ये 15 एक्स स्क्वायर वाई 4 जेड था, इसके 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 होगा। एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वाई 4 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जेड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या था 21 एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब था, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई एक्स ऐसे आएगा, वाई स्क्वायर को मैं इंटू वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूँ, इंटू जेड क्यूब ऐसे लिख लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए था कॉमन, यहाँ से 3 और 3 कॉमन है तो 3 मैंने लिख लिया। और मुझे क्या कॉमन मिला, ध्यान से देखना। अब ऊपर 2 एक्स है, नीचे 1 एक्स है, 1 एक्स कॉमन हो जाएगा तो मैंने 1 एक्स लिख लिया। फिर देख लो, ऊपर 4 वाई है, नीचे 2 वाई है, 2 वाई कॉमन हो गए, मैंने वाई स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, वाई स्क्वायर लिख लिया। ऊपर आपका 1 जेड है, नीचे 3 जेड है, 1 जेड कॉमन हो गया, ठीक है, 1 जेड कॉमन हो गया। इसको कंबाइन कर लो, 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, बताओ 3x वाई स्क्वायर जेड। बहुत सही, आ गया सबका, आ गया सबका, समझ गए आप, समझ गए, समझ गए भाई, बताओ। बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब एक बार इसका एलसीएम भी देख लो, इसी का हमें एलसीएम भी निकालना है, इसी का हमें एलसीएम भी निकालना है, इसी का हम क्या कर रहे हैं एलसीएम भी निकाल रहे हैं। चलो दूसरे पे ही समझा देता हूँ। एलसीएम निकालो इस बारी, एलसीएम ऑफ 15 एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 4 इंटू जेड एंड 21 एक्स
वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, इसका निकालना है। एलसीएम ऑफ 15x स्क्वायर वाई फोर जेड एंड 21x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। सर हम पे क्या था, ये था हम पे 15x स्क्वायर वाई रेस टू द पावर 4 जेड था। ठीक है, 15 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करे, ये मुझे मिला 3 इंटू फाइव। एक्स स्क्वायर का मैंने लिखा, एक्स स्क्वायर का मैंने लिखा एक्स इंटू एक्स लिख लिया। ठीक है सर, फिर क्या था, वाई फोर था तो वाई फोर को मैंने लिखा वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, फिर जेड था, जेड को मैंने एक जेड लिख लिया। ठीक है, फिर क्या है आगे, 21 है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर है एंड क्या है, जेड क्यूब है, तो भी लिख लो। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई, एक ही एक्स है यहाँ पे, लिख लिया। फिर क्या है, वाई स्क्वायर है, 2 वाई है मेरे पे यहाँ पे, तो वाई इंटू वाई लिख लिया, वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई। फिर जेड क्यूब यहाँ पे 3 है, एक जेड इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अब क्या देखना है, हमने यहाँ पे कॉमन देखना है जो दोनों में होगा। सबसे पहले मुझे ये 3 दिखा, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 कॉमन आ गया। 3 तो मैं एक 3 लिखूंगा। फिर क्या है, ये वाला x है, ये वाला x है, आपको दिखा कॉमन। फिर आपको दिखा ये y है एंड ये y है, ये आपको कॉमन। फिर आपको दिखा सर ये वाला y था, ये वाला y था, ये भी आपका कॉमन। फिर आपको दिखा ये z था, ये z था, ये भी आपका क्या कॉमन। अब जो कॉमन होते हैं उनको तो हम लिख लेते हैं। कॉमन तो हमने एक ही ले, 3 कॉमन है, इसमें से मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई एक्स और एक्स है। अच्छा, ये चीज भी आपको क्लियर है, चलो एक बारी मैं ऐसे समझा देता हूँ। एक्स और एक्स कॉमन है, एक्स लिख लिया। ये वाला वाई कॉमन है, एक वाई कॉमन है, वाई लिख लिया। दूसरा वाला वाई भी कॉमन है, वो भी लिख लिया। फिर ये जेड कॉमन है, वो भी लिख लिया। और अब कुछ भी कॉमन नहीं है, और सारे कुछ भी कॉमन नहीं है, अब अनकॉमन है। अब जो भी अनकॉमन है उन सबको भी हमें लिखना होता है। अरे एलसीएम निकालना तो आता है ना यार। हो रहा है मेरे पे, और मेरे पे क्या है, मेरे पे क्या है, मेरे पे क्या है 18 है। मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, या मैं यहाँ पे बड़ा नंबर लिख लिया 10 लिख लेता हूँ। मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब भी हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो मैंने करा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ करा 2 9 जा 18, 3 6 9, 3 1 जा 3। अब हम कॉमन देखते हैं ना, यहाँ पे 2 और 2 क्या है कॉमन है, तो वो मैंने ले लिया। और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं उन सबको भी तो लेता हूँ ना, मैं सबको भी तो मल्टीप्लाई करता हूँ ना जब हम एलसीएम करते हैं। वही चीज़ तो हमने यहाँ भी करी है, वही चीज़ तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हमने जो कॉमन थे वो लिख लिए, जो अनकॉमन है उन सबको भी मुझे लिखना पड़ेगा। अनकॉमन क्या है यहाँ पे, 5 है, इंटू में फिर ऊपर क्या है, एक एक्स बचा, ऊपर क्या बचा, 2 वाई मेरे ऊपर बचे। अब नीचे का देख लो 7 बचा, नीचे का देख लो, ये यहाँ पे 2 जेड बचे मेरे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आपको। ठीक है, समझाने के चक्कर में आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करवा लिया, अब कुछ टर्म यहाँ हो गए, कुछ वहां हो गए। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चलो देख लो, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 हो गया। एक्स का लाइक टर्म, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई फोर हो जाएगा। जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आया है वो कि 105 एक्स स्क्वायर वाई फोर जेड क्यूब। अब क्लियर है सबको, अब क्लियर है सबको। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं ना, पहले भी मैंने आपको समझाया होगा, नोट करके लिख सकते हो आप लोग, नोट करके लिख सकते हो आप लोग। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उसमें जो कॉमन होते हैं ना, उसमें जो कॉमन होते हैं, हम उनकी क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, या कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी उसके फैक्टर आते हैं, जो भी उनके फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स का हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाला नंबर को लेते हैं। हाईएस्ट पावर को हम ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर को हम ले लेते हैं। इसको आप डायरेक्ट देखते, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, ध्यान से पहले नंबर देख लो। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, एक एक बारी है, तो मैंने 3 को ले ही लिया। 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, यहाँ 5 है, नीचे 5 है, नहीं है। हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 5 की। 5 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, ऊपर है, कितनी बार, एक बार, तो मैंने हाईएस्ट वाला ले लिया, देखो 5। फिर मैंने 7 भी ले लिया, एक ही पावर थी। अब एक्स का देख लो, एक्स यहाँ पे 2x है, हाईएस्ट पावर है, तो हमने सीधे एक्स स्क्वायर को ले लिया। वाई 4 है, 4 4 थे, सीधे मैंने उसको ले लिया। जेड 3 थे, तो मैंने जेड 3 वाले को ले लिया। एक्स मैंने, वाई मैंने देखो 2 वाले को छोड़ दिया, जेड मैंने 1 वाले को छोड़ दिया। बाकी ऐसे जो कॉमन अनकॉमन वाला है उससे भी मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, अनकॉमन भी लेना होता है। यार नॉर्मल तो एलसीएम निकाल, अब देखो आपको नॉर्मल एलसीएम निकालना नहीं आता तो फिर यहाँ थोड़ा ना सीख पाओगे, यहाँ तो और दिक्कत हो जाएगी। है ना विवेक, आपको नॉर्मल एलसीएम निकालना नहीं आएगा फिर दिक्कत होगी।
नॉर्मल एलसीएम में भी तो हम वही करते हैं, अगर हम उस वाले मेथड से करते हैं तो, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करते हैं तो। अगर हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड से करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको जैसे किसका बताया था, हमने 10 का हमने 10 का करा था, 18 का करा था, ये डिवीजन मेथड हम इसमें डायरेक्ट करते हैं। 2 5 10, 2 9 18, एंड फिर हो जाएगा 3 3 9, फिर हो जाएगा 3 1 3, और फिर हो जाएगा 5 1 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 कितना होता है, 90 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 90। ये तो डायरेक्ट क्या था, डिवीजन मेथड था। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये 10 है और ये 18 है, हम अलग अलग इनके कर रहे हैं। 2 5 10, 5 1 5, 2 9 18, 3 3 9, एंड 3 1 3। 2 और 2 कॉमन है, वो मैंने ले लिया। जो अनकॉमन है उन सबको भी हम ले लेते हैं। समझ आई बात, समझ आई बात। अब बताओ किसको कहाँ दिक्कत है, कौन हैंड रेज कर रहा है, बताओ। कोई नहीं, सीखो, चीज़ों को सीखो, जितना हो सके सीखने का ट्राई करो। ये रहे भाई, चले आगे। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ही करना था इसको, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ये आपको यहाँ पे दे रखा है 15 एक्स स्क्वायर दे रखा था, वाई 4 दे रखा था, जेड दे रखा था, एंड 21 एक्स दे रखा था, वाई स्क्वायर दे रखा था, जेड क्यूब दे रखा था। आपने बस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन एक बारी कर लो, उसके बाद इनको डायरेक्ट देख लोगे। एलसीएम निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट पावर देखो, एक्स है तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, वाई 4 भी आएगा क्योंकि ऊपर जब ज्यादा है, और यहाँ से जेड क्यूब ये वाला आएगा। बाकी कॉमन अनकॉमन से ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा, अगर आप एचसीएफ में देखोगे, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, लोएस्ट पावर वाला फैक्टर लेते हैं। लोएस्ट पावर, लोएस्ट क्या लिख रहा हूँ मैं यार, लोएस्ट पावर को हम ले लेते हैं। ठीक है, देख लो कैसे। 15 और 21 का तो हमने फैक्टर कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, जो फैक्टर है वो हमने कर लिया अपने हिसाब से। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स एक्स यहाँ भी है, इसमें तो हमें सिर्फ कॉमन को देखना है, और कॉमन भी जो क्या हो, लोएस्ट पावर हो। एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो मैंने सिर्फ एक्स लिया। देख रहे हो, वाई 4 था, वाई स्क्वायर था, तो मैंने वाई स्क्वायर लिया, कम पावर वाला। जेड क्यूब था तो जेड था, मैंने कम पावर वाला यहाँ पे जेड लिया। ठीक है, एचसीएफ का तो सिंपल है, हमें सिर्फ कॉमन को लेना होता है, लेकिन एलसीएम में अनकॉमन भी आता है। समझे बात को कि नहीं समझे, चले अब आगे। इतना टाइम थोड़ा लगना था इस पे यार, आधा घंटा दिलवा दिया तुम लोगों ने इस पे। जबकि बहुत ईजी है ये, कुछ भी नहीं रहता इसमें, चलो हो जाता है कभी कभार। अब देख लो, प्रॉपर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी तो इसमें फैक्टराइजेशन भी यूज होगा। अभी तो इसमें क्वेश्चन नहीं करे अभी हमने, ठीक है, मैंने आपको जस्ट एक एक स्टेप बताया बस। ठीक है, उसी में तुम लोगों की हालत खराब होगी। देखो क्वेश्चन है कि आपको एचसीएफ निकालना होता है। प्रॉपर क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो। फाइंड एचसीएफ, स्कूल के एग्जाम में तो आएंगे ही खैर। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब बताओ तुम लोग, ये क्वेश्चन आपके पास कोई साइड बुक वगैरह आपने ले रखी होगी, उस बुक में ये क्वेश्चन आपको पता नहीं किस चैप्टर में आ गया होगा। हो सकता है एचसीएफ एलसीएम में आपको इस तरीके के वहाँ क्वेश्चन दिख गए होंगे, है ना। अब जब तक आपने इतना पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा, आप कैसे करोगे इन क्वेश्चन को, है। तो ये चीज है, अब तुम इसे इजीली कर लोगे। इसमें आप देखोगे सर, आप बोलोगे सर इसमें हम कैसे कॉमन वॉमन देखें। इन क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन करना होता है। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे जो कनेक्शन बनता है, यहाँ से बनता है वो फैक्टराइजेशन का कनेक्शन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहला मेरे पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है मेरे पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका मैंने क्या करना है, इसका मैंने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। कॉमन से नहीं होगा, रिग्रुपिंग नहीं होगा, अभी स्प्लिटिंग से हो सकता है, आइडेंटिटी से भी ये नहीं होगा, स्प्लिटिंग से होगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अब जिसको वो करना नहीं आएगा फैक्टराइजेशन का, वो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनमें मैं देख लूंगा कि जो स्प्लिट करना है हमें मिडिल टर्म को, वो क्या है, -5 है, और यहाँ पे क्या है, ये 6 है। तो आपको क्लियर हो जाएगा सर 2 3 जा होता है कितना, 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। तो हमने 6 को तोड़ दिया, इसमें 2 में और 3 में।
अब मैं 2 और 3 को करूंगा, मुझे -5 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -2 और -3 कर दूंगा। ठीक है, इस बात को तो आप समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर -3x -2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके 3 और 2 5 हो गया, जो कि माइनस में आएगा। फिर आगे क्या है आपका यहाँ पे, +6 है। आई बात समझ में? आई यहाँ तक सबको बात समझ आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कर लूंगा, इसका ग्रुप बना दो। ग्रुप बना लिया, इसका ग्रुप बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचा, एक्स बचा, अंदर क्या बचा, -3 बचा। यहाँ पे -2 कॉमन आएगा, -2 और एक्स ये हो गया, माइनस माइनस प्लस का माइनस, एंड 2 3 जा 6, अंदर आपको सेम मिल गया। ये हो जाएगा x-3 और ये हो जाएगा x-2। ये एक चीज हमने इसका कर लिया। समझ गए सब लोग? वेरी गुड, x-2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे पीछे लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन था मेरे पे फिर क्या, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10। 10 को मुझे 2 में तोड़ना है, 2 5 जा 10, से आपको पता चल रहा है कि सर 2 5 जा 10 हो रहा है। ओके, अब इसको मैंने प्लस माइनस करना है, तो मुझे -7 आना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर, इसे भी मैं क्या कर लूंगा, -2x कर लूंगा, -5x कर लूंगा, आगे पीछे 5x को इधर उधर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका -7 बनना चाहिए। इसमें ये कॉमन ले लो, इसमें ये कॉमन ले लो, आई मीन ग्रुप बना दो। यहाँ से x कॉमन है तो अंदर बचा x-2, यहाँ से आपने -5 कॉमन लिया तो अंदर बचा फिर यहाँ भी x-2। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें मुझे कॉमन लेना है, x-2 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया, x-5। इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया, यहाँ से हमारा आया ये और यहाँ से हमारा आया ये। अब मैंने क्या देखना है यहाँ पे, इन दोनों में देखो अब क्या कॉमन है। आप बोलोगे अगर मैं HCF निकाल रहा हूँ, अगर मैं HCF निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, x-2 है, कॉमन क्या है, x-2 है, तो मेरा यहाँ से HCF निकला x-2, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ये मेरा यहाँ से x-2 क्या निकल गया, HCF निकल गया। अगर मैं LCM निकाल रहा हूँ, कॉमन तो लेना ही लेना होता है, x-2 तो कॉमन तो आएगा ही आएगा, जो अनकॉमन है उसको भी ले लो। अनकॉमन इसमें क्या छूटा, इसमें छूटा सर x-3 छूटा, एंड इसमें क्या छूटा, इसमें छूटा x-5, तो ये आएगा हमारा क्या, LCM। अब बताओ, ये है मेन फंडा आपका, ये है, बोलो आई बात समझ में? एलसीएम आया आपका x-2 x-3 x-5, ये है आपका मेन 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 बात, ये है। अब बताओ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको समस्या आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, बताओ। दिक्कत आएगी अगर आपने अलजेब्रा को स्टार्टिंग से अच्छे से सीरियसली नहीं पढ़ा, अगर आपको टर्म्स का पता नहीं है, अगर आपको उसका ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन पता नहीं है, अगर आपको फिर उनके थोड़ी आइडेंटिटी वगैरह पता नहीं है, फिर आपको अगर फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है, तो देखो हर चीज़ ना पहले की क्लासेस से कनेक्ट रहती है ना। आपने पहले 1 2 3 4 सीखा, उसके बाद आपने उनको ऐड करना सीखा, फिर आपने उनको सब्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें सीखी। डायरेक्ट आप डिवीजन करने तो नहीं गए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करने तो नहीं गए, है तो वही चीज़ होती है। आप लोग चीज़ को हल्के में लोगे तो दिक्कत होगी, वरना कोई भी यार चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, विवेक आपको ना वो फैक्टराइजेशन करना नहीं आता यार, आप ना एक बारी वो वाला लेक्चर देख लो, वो कर लो। देखो जिसको आएगा वो से सिंपल है, क्योंकि हम अब देखो एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ, हम सिर्फ कॉमन अनकॉमन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर फैक्टराइजेशन करना तो मुझे आता है, वो मैंने सीख रखा है, तो मैं सिर्फ कॉमन अनकॉमन देख रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? अब जिसको वो नहीं आएगा, मैं यहाँ पे अगर 10 बारी भी समझा दूंगा, आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ आएगा, लेकिन जैसे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें फिर आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, आप फिर नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? समझाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेरा काम है। आप 20 बार बोलो, 1000 बार बोलो, मैं हर बार ही समझाऊंगा, लेकिन वो समझाने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप खुद से न करने लग जाओ। अब खुद से कब करोगे? जब जो पहले की जो चीजें हैं, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो क्लियर ना हो तो कैसे समझो? आपको डेफिनेटली इसमें डाउट आएगा कि सर ये आपने कैसे करा, कि ये क्यों करा आपने, यहाँ पे आपने इसको 2 और 3 क्यों करा, यहाँ आपने इसको 2 और 5 क्यों क्यों किया। अब ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर बार एक क्वेश्चन आएगा तो हर बार कैसे बताऊं, बताओ। छोटी चीज होती वो तो मैं वैसे भी आपने हर बार ही देखा होगा, ये चीज आपने गौर करी होगी। मैं बार बार जितना हो सके चीजों को आपको रिवाइज करवाने का ट्राई करता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना। लेकिन जो यार पूरा एक लेक्चर, 3 4 लेक्चर है जिसपे, वो मैं कैसे 1 मिनट में बता दूं, बताओ। तुम लोग ही बताओ, है ना। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिसका कभी अगर कोई लेक्चर मिस भी होता है तो प्लीज तुरंत नेक्स्ट लेक्चर पे मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बारी पहले का कर लो अच्छे से, है ना। वो नहीं करोगे आगे दिक्कत ही आएगी भाई। इससे अच्छा अभी आप जैसे 1 1.5 घंटे आप यहाँ बैठे हो, आप इस क्लास में आपको पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने पहले की क्लास नहीं करी है, तो एक बारी पहले की क्लास कर लो।
ये मत सोचो कि यार हम पहले की करेंगे तो आगे भी तो क्लासेस बढ़ती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो क्लासेस, लेकिन आपको समझ तो आएगा, आपको फील तो आएगा, आपको मजा तो आएगा, आपको इंटरेस्ट तो आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब डायरेक्ट यहाँ आओगे, पीछे का आपने अच्छे से समझा नहीं है, आप परेशान हो रहे हो, फिर बोल रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा, फिर बोल रहे हो कि यार मैथ तो बहुत टफ है, फिर बोल रहे हो सर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा। अरे सर ने तो बहुत अच्छे से समझाया, आपने थोड़ी जो टेक्निक लगाई वो गलत लगाए, आप तुरंत नीचे ग्राउंड से तुरंत ऊपर टेरेस पे जाना चाह रहे हो। पहले फर्स्ट रूम में जाओ, देखो क्या माहौल है, उसके बाद आगे बढ़ते चलो। ओके, हाँ, ये बात समझ में। बाकी यार कोई भी मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, ठीक है? ये मत बोलना कि हमने सर से पूछा, सर ने हमें बताया नहीं। आप कभी भी पूछो, वो मेरा काम है, वो मेरी ड्यूटी है। इट्स माय ड्यूटी कि आपका हर एक डाउट सॉल्व करना, ठीक है? लेकिन आप हर बारी बोलोगे कि सर 2+2 कितना होता है? मैं हर बारी बोलते जाऊँगा 4 होता है। आप फिर कल पूछेंगे 2+2 कितना होता है? मैं फिर बोलूँगा 4 होता है, और यही फिर आपकी हैबिट बन जाती है ना? थोड़ी ये चीज़ मैंने फ़ील करी है, फिर आपकी हैबिट बन जाती है कि सर ये क्या है, वो क्या है? क्योंकि भले मैंने आपको बोला कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन यार हमेशा एक चीज़ मेरी बिल्कुल लिख लो अपनी कॉपी पे, जब भी आपका कोई डाउट होता है, एक बारी ट्राई किया करो, उसे अपने आप से पूछने सा। अपने आप से एक बारी पूछ, ठीक है? 90% चांसेस में क्या होगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद से पूछते नहीं हैं। है ना? कोई भी हमारे सामने क्वेश्चन आए, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी, तुरंत भई इस ये किसका क्या होगा? बिल्कुल हम हाइपर हो जाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? समझ रहे हो बात को? वो कैसे होगा? एक बारी आराम से अपने आप से पूछो कि यार ये ऐसा क्यों हुआ? है ना? ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? समझ रहे हो मेरी बात को? आपको 90% चांसेस में आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा उसके बाद, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम आई थी, आपने इस प्रॉब्लम को आधा तो समझ लिया होगा। फिर जब आप जिससे पूछ रहे हो या मेरे से पूछ रहे हो, तो मुझे आपको समझाने में और आसानी होगी, आप इज़िली समझ जाओगे। क्योंकि आप प्रॉब्लम को तो समझ चुके हो ना, और डायरेक्ट आपके सामने प्रॉब्लम आई, आप तुरंत आए कि सर ये क्या है? एक बारी आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम तो समझ आनी चाहिए, अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो, सॉल्यूशन अगर नहीं निकल रहा है, एटलीस्ट प्रॉब्लम का तो कुछ आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है ना? क्वेश्चन तो चलो आंसर समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो तो समझने का ट्राई करना है। ठीक है? तो ये फंडा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से करेंगे, ठीक है? समझ-समझ के करोगे, अब तक वैसे मुझे क्वेश्चन देना चाहिए था आप लोगों को। चलो फ़ील लेते हो। नेक्स्ट कर लें? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो अब, इसका आप तो ईज़िली निकाल लोगे। अब देखो यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे। हर क्वेश्चन में बेसिक का यूज़ होता है भाई। एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ x+3। अब इसको देखो, इन्हें थोड़ा ये बढ़िया तरीके से दे दिया। ये ऑलरेडी उन्हें अलग करके रखा है। 6x² मतलब ये एक फैक्टर है आपके पास, ऐसा समझ लो। 5x - 4 एंड 2x² प्लस 7x+3 इंटू x+3। अब ये x+3 तो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है आपको, वो सीधे सीधे आपका एचसीएफ हो जाएगा एक तरीके से। बाकी ट्राई करो, ये तो एक्सप्रेशन है, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो ट्राई ट्राई क्या, निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। पहला एक्सप्रेशन मुझे दे रखा है, x+3 को ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है। जो करना है इसका करना है 6x² प्लस 5x - 4। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना, कोई ऐसे धुरंधर होंगे कि सर हम x+3 का मल्टीप्लाई एक बार इससे कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे भी, फिर जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका आप फैक्टराइजेशन करोगे, आपको एंड में x+3 मिलेगा ही मिलेगा। है ना? तो ऐसा नहीं करना है, तुरंत जब हमें वो अलग करके दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम और अच्छे से करने का ट्राई करते हैं। समझ आ रहा है सबको ना? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? इसे देखो यार, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं है कि दिन भर लगे पड़े हो, ऐसा-वैसा, और जगह जैसा कि आप कहीं मतलब लगे पड़े हैं, दिन से लेकर के शाम तक लगे पड़े हैं क्लासेस करवाने। भाई क्लासेस करवाने को मैं भी आपको करवा सकता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बैठा सकता हूँ। क्या है कि 1 घंटा ये कर लिया, 2 घंटा वो कर लिया, ढाई घंटा वो कर लिया, आधा घंटा वो कर लिया। लेकिन उतना आपको डाइजेस्ट करने का समय भी तो मिलना चाहिए। सुबह से लेकर के आप शाम की एक्टिविटी देखो, सुबह आप ते हो, जो भी काम करते हो रूटीन है, स्कूल जाते हो, फिर घर आते हो, खाना खाते हो, फिर रेस्ट-वेस्ट करते होंगे, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर यहाँ पढ़ रहे हो, फिर स्कूल का होमवर्क, फिर कब आप अपना जो थोड़ा बहुत
आपका क्वालिटी टाइम होगा, अपना सेपरेट आपका टाइम होगा, यहाँ आप रिलैक्स होकर के अपना कुछ एन्जॉयमेंट कर रहे हो। वो भी तो आपको देखना है ना, अभी से आप इन चीज़ों में बिल्कुल ऐसे पड़ जाए जैसे कि आपकी नौकरी लगी होगी कि अभी से नौकरी वाला माहौल आपने बना दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आप सबसे बेस्ट आपकी लाइफ़ अभी चल रही है, ये मैं आपको हमेशा बोलूँगा, अभी जितना जीना है जी लो। ठीक है? अभी आपकी मस्त वाली लाइफ़ चल रही है, अभी आपको भले लग रहा होगा कि यार टेंशन है ना? अभी आपको लग रहा हो कि यार परेशानी है, एक बारी हमारी पढ़ाई हो जाए, तो उसके बाद हम बताते हैं फिर कि कैसा होता है। नहीं, आगे बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती नहीं है मतलब वो तो ख़ैर चलती रहती है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर बहुत परेशान है, दिक्कत है, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी कहते हैं ना आपको क्या कोई आपसे बोलता है कि यार कि 10वीं कर लो, 12वीं पास कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी आपका है वो अभी तक है, ठीक है? 10वीं 12वीं तक है, मस्त होकर के क्योंकि आपको कोई लोड नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना आराम से बस्ता उठाना है, स्कूल जाना है, घर आना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसे आपको माइंड में रखना है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और खाओ-पियो ऐश करो मज़े से, है ना? क्या दिक्कत है? थोड़ी ना आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, हम हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके दोस्त वगैरह आपके आस-पड़ोस में हैं। हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, बस आप एक बारी खुद को तो सपोर्ट कर लो। एचसीएफ आया X+3 को तो एक बारी सपोर्ट करने का आपको ट्राई करना है। ठीक है? बाकी जब भी आपको किसी को लगेगा कि सर लोड हो रहा है, बहुत परेशानी हमें लग रही है, तो एक बारी बात कर लेना मेरे से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी समस्या आती है, सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं, कोई भी आपकी लाइफ़ में आपसे ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आप यार कि हो सकता है कि किसी से शेयर ना करो, घर में वगैरह शेयर ना कर लो, वैसे अभी तो क्या ही ऐसी प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी 1% आप मेरे से बिल्कुल विदाउट हेजिटेट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ट्रीट मी एज़ अ फ्रेंड, ठीक है? लेकिन इन द लिमिट। ठीक है? जब भी क्लास में जाता हूँ, मैं हर किसी को बिल्कुल कंफर्टेबल बोल लेता हूँ कि मेरे साथ बिल्कुल एज़ अ फ्रेंड आप रह सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल को आ गए, आपने कंधे में हाथ रख दिया और भाई क्या हाल है? ठीक है? ऐसा नहीं, वैसा वाला फ्रेंड नहीं, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? सुना भी होगा ना आपने कि यार गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, वो एक मित्रता का होता है। जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है, वो एक फ्रेंड के जैसा होता है, फ्रेंड वाला रिलेशन होता है। ठीक है? अभी एक ही आंसर आया। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बता दिया करो, ठीक है? अगर होती है ना कभी ऐसी सिचुएशन क्या पता बन जाती है कि आप ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे आप किसी से बोल ना पा रहे हो, है ना? चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो कि यार मैं कैसे बताऊँ? फ़ील फ्री टू टेल मी आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज़ ठीक है? उसमें बिल्कुल परेशान मत होना। ये मत सोचना कि हम सर से कैसे बात करें, यही आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। सामने पे तो आप हो नहीं, आपको ना डर है, ठीक है? डर वैसा तो होगा लेकिन फिर भी एक बोल रहा हूँ ऐसे नॉर्मल है ना? वैसा कुछ है नहीं तो आप फ़ोन पे आप अपना बिल्कुल जो भी बात होती है वो आप बता सकते हो। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? परेशान मत होना, ये मत बोलना कि यार ऐसा है, सब खराब है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? एलसीएम क्यों नहीं हो रहा है? जो कॉमन है वो ले लो, जो अनकॉमन है वो सारा ले लो। अनकॉमन तो सारा उठाओगे ना? अनकॉमन तो सारा उठा दो, में क्या दिक्कत है? चलो वेट करते हैं। ध्यान से देखो, इसको ऐसे रख दो x+3 को ऐसे रख दो और इसका फैक्टराइज़ेशन कर दो, ठीक है? ये कॉमन से तो होगा नहीं, फिर किससे होगा? किससे होगा? कॉमन से होगा नहीं तो रिग्रुपिंग का भी है नहीं, स्प्लिटिंग से होगा, आईडी वगैरह से तो वैसे भी ये होने नहीं वाला। चलो इसको देख लेते हैं, प्लस 5x है, यहाँ पे अच्छा, आपने ऐसा तो कर लिया होगा ना 6x² प्लस 5x माइनस 4 को मैं कर रहा हूँ, तो ये आपको पता है मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? 6 इंटू 4 करोगे, 6 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो मुझे 24 को क्या करना है, 2 नंबर में करना है, ताकि उनका प्लस माइनस करने के बाद 5 आ जाए। आपको पता है 2 12 जा 24 6 आ रहा है, नहीं होगा। फिर आप करोगे 3 8 जा 24 यस सर आ रहा है, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। कर लो 6x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 4 3 होगा यहाँ पे 3x 8x माइनस 3x करोगे तो 5x हो जाएगा। क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो वैसे कि माइनस 3x प्लस 8x ऐसा भी लिख सकते हो। माइनस 8 नहीं लिखोगे, माइनस 8 लिखोगे तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? फिर देख लो x+3 अभी ये वाला तो ऐसे ही रख दो इसको। इसमें आप ले लो ग्रुप बना दो। यहाँ पे कॉमन आएगा आपका 2 कॉमन आएगा क्योंकि 6 और 8 है 2 कॉमन आएगा। अंदर अच्छा x भी तो कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया।
अंदर बचा मेरा यहाँ पे क्या 2x से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और x से x तो एक x कट जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 एक x कट गया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस मैंने यहाँ पे अच्छा ये 3 है ये 4 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब यहाँ पे थोड़ी आप फंस जाओगे। अगर मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया, देखते हैं अंदर, ठीक है सही है, यही आना चाहिए बस। -1 देखो आप ध्यान से, -1 मैंने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर बचा मेरा क्या 3x, -1 से -4 को डिवाइड कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 1 4 जब सेम मिल गया तो हमने सही करा। इसको कर लो x प्लस 3 कर लो, जो ब्रैकेट में है उसको लिख लो एक, 3x प्लस 4 लिख लो एंड जो छोटा उसको लिख लो 2x माइनस 1 लिख लो, ठीक है ओके। अब आते हैं हम दूसरे पे, दूसरा भी देखो x प्लस 3 है वहाँ भी, वो लिख लेता हूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ब्रैकेट में आपका x प्लस 3, इसको साइड ही में आपको अभी रखे रहना है, कुछ नहीं करना है इसका। इसका देख लो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसमें भी हम 7 चाहिए, पहले मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है 2 और 3 को, 2 और 3 को 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मुझे 6 को ब्रेक डाउन करना है कि वहाँ पे 7 आ जाए, 7 आ जाए। आप कैसे करोगे, 2 3 6 3 2 5, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि सर मैं 1 इंटू 6 करूंगा तो 7 आएगा। आ रही है बात समझ में सबको, सबको बात समझ में आ रही है, चलो कर लो 2x स्क्वायर प्लस 1x, 1x या 6x जो भी आपको लिखना है, 1x मतलब एक ही x लिखूंगा, प्लस 6x प्लस 3 हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे कॉमन आया x, अंदर बचा 2x प्लस अंदर बचा यहाँ पे x ने x को डिवाइड करा, ये तो करना आ रहा है ना सबको, ठीक है देख लेना अच्छे से फैक्टराइजेशन जो भी करवाया है ओके। यहाँ पे क्या है प्लस 6x और 3 में 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 2 जा 6 और x एंड 3 1 जा 3, ब्रैकेट के अंदर सेम मिल गया, लिख लो 2x प्लस 1 लिख लो एंड जो बाहर है x प्लस 3 ये भी लिख लो एंड जो उधर है वो क्या है x प्लस 3, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले आप देख लो, अगर आपको HCF देखना है, HCF में क्या है देखो क्या कॉमन है, आप बोलो सर x प्लस 3 यहाँ है और x प्लस 3 यहाँ है, एक ही है, एक x प्लस 3 है एक x प्लस 3 यहाँ, भले बात दो है लेकिन एचसीएफ में तो हमें सिर्फ कॉमन देखना है, तो ये फिट हो गया तो एचसीएफ आएगा इसका x प्लस 3, ठीक है सर। फिर हमें एलसीएम देखना है, एलसीएम में जो हमने एचसीएफ लिया है, हमेशा देखो एलसीएम में एचसीएफ आएगा ही आएगा, ठीक है एचसीएफ उसमें आएगा ही आएगा, लिख लो मैंने यहाँ पे लिख लिया x प्लस 3 लिख लिया, ये तो आएगा ही आएगा। अब जो अनकॉमन है वो सारा आएगा, यहाँ पे क्या है ये 3x प्लस 4 है, लिख लिया मैंने 3x प्लस 4, ठीक है सर। यहाँ फिर ये क्या है 2x माइनस 1 है, ये भी लिख लिया। यहाँ क्या बचा था, यहाँ बचा था हमारा 2x प्लस 1, क्या बचा था हमारा 2x प्लस 1 बचा था, ठीक है। अच्छा x प्लस 3 भी है ना, जो अनकॉमन है वो तो लेना ही लेना है, x प्लस 3, ये पूरा का पूरा हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। हो सकता है ये कई बारी इस तरीके से भी लिखा रहता है, इस तरीके से भी ये कई बारी, तरीके से भी ये कई बारी लिखा हुआ हो सकता है कि देखो एक x प्लस 3 ये है, एक x प्लस 3 ये है, तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, कि ये 2x प्लस 3 थे, बाकी तो और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसको कि हम स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकें, ये फिर ऐसी लिखा हुआ रहेगा। बताओ, ये आना था इसका एलसीएम, क्लियर है। वैसे नहीं करना इस बार, इसको वैसे नहीं करना है, तुमने क्या कर दिया विवेक, समझ आई बात सबको। x प्लस 3 स्क्वायर में हमने उसे लिख लिया, 3x प्लस 4 लिख लिया, 2x माइनस में लिख लिया, 2x प्लस 1 लिख, ठीक है ऐसा होना था। समझ आ रही है सबको बात, समझ आ रही है सबको बात। 2 3 लोग तो भाग गए, भागते क्यों हैं तुम लोग। अब इसकी क्या गारंटी है कि वो लास्ट में इसका रिकॉर्डिंग देख लें, इसकी क्या गारंटी है कि वो लास्ट में इसका रिकॉर्डेड देख लेंगे, देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा उनका। क्या क्लियर, कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना, चलो कुछ होमवर्क दे देता हूँ फिर हमने इसमें एक क्लास इसमें और आएगी, ठीक है। फिर HCF LCM करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, HCF LCM के या उसके फैक्टराइजेशन के ही, अलग थोड़ी रहता है, कई बार आपको उसमें लिखा होगा तो आप परेशान ना हो, इसके लिए एक बारी मैं वो भी आपको करवा दूंगा। फिलहाल के लिए आप एक एक दो क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको करना है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। इसको आपको ना एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, जो वो वाली आईडी हमने करी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला आपको यहाँ पे एक बार से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे क्वेश्चन, पुट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे HCF एंड LCM, HCF एंड LCM ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 एंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 कभी कर लोगे, नोट कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बाद एक। वाई वी डिड नॉट लास्ट x प्लस 3, कौन सा वाला? ये वाला x वाला 3 यहाँ तो चला गया दोस्त। इस x प्लस 3 के साथ मैंने स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लिया, वो एक्सपोनेंट में लिख लिया x प्लस 3, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में चल रहे हैं ना। x प्लस 3 एक ही टर्म थे, तो मैंने उसको स्क्वायर वाले उसमें लिखा, एक ही टर्म थे, जैसे हम इस तरीके से करते हैं यार। ये x इंटू एक्स है, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर लिख लिया कि मेरे पे यही चीज़ 2 बारी थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। वही चीज़ तो मैंने यहाँ करी कि मेरे पे x प्लस 3 2 बारी लिखा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने उसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया। इसी को बोल रहे थे कि इसी को बोल रहे थे, आप कुछ और बोल रहे थे? को बोल रहे थे कुछ और? ये बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने, HCF निकालो, HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? ऐसे करोगे? बाकी समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कुछ भी परेशानी है तो बता दो, ठीक है? देखो इतना ही में यार तुम लोग बिल्कुल वो हो जाते हो, क्लासेस और लंबी लंबी करवानी थी, है ना? 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, कौन सा वाला? कहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 3? माइक ऑन कर लो ईशान, कहाँ बोल रहे हो? कौन से वाले के लिए बोल रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा, कौन से के लिए बोल रहे हो? ये रहा भाई, यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। मैं किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। एक्स प्लस 3 है, पर आपने 2 क्यों लिया? यार 2 कहाँ पे लिया मैंने? माइक ऑन कर लो यार, कौन से का बोल रहे हो? शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन से वाले के लिए बोल रहे हो आप? कौन से के लिए बोल रहे हो? कोई तो माइक ऑन कर लो। मतलब 3x प्लस 3 है पर आपने 2 क्यों लिए? 3x प्लस 3 है पर आपने 2 क्यों लिए? एलसीएम में तो दोनों लेने पड़ेंगे ना। जो ये वाला आया, ये x प्लस 3 ये कॉमन है, कॉमन तो लेना ही लेना है, एलसीएम निकालना नहीं आ रहा क्या? ठीक है। और जो ये x प्लस 3 है, ये तो अनकॉमन है ना, ये वाला अब इसमें नहीं है, एक एक तो इंक्लूड हो गया, ये वाला इसके साथ मैच हो गया, इसके लिए कोई मैच नहीं है ना, तो वो भी तो मुझे लेना पड़ेगा, यही बोल रहे हो? यही बोलना चाह रहे हो? तो एक तो कॉमन हो गया ना, या ऐसा समझ लो, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 की 1 पावर है, यहाँ पे x प्लस 3 की 2 पावर है, तो मैंने 2 पावर वाला लिया। और किस तरीके से समझाओ बताओ? हर तरीके से तो समझा दिया। बाकी माइक ऑन कर लो, अपना व्यू बता दो कि आप क्या समझ रहे हो। बाकी माइक ऑन कर लो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। बताओ। क्लियर है अब? सुनिए, कोई दिक्कत? हम्म कोई नहीं, पूछने के लिए घबराओ मत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो फिर, करो बढ़िया से, करते रहो, बढ़िया से फोड़ते रहो, ठीक है? मस्त होकर के आपको चीज़ों को करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और जहाँ दिक्कत आए वहाँ बता देना है, बाकी मस्त होकर के करेंगे।
मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।